नमस्कार दोस्तों। आप में से कई फ्रेंड्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की हुई थी कि मैं अपने चैनल पर ढोलक ट्यूटोरियल की वीडियो लेकर आऊं, तो मैंने सोचा आज से ही शुरू करते हैं। तो मैं बिगिनर्स के लिए ढोलक लेकर आई हूँ। बिगिनर्स को से शुरू करूँगी, जो बिगिनिंग स्टेप है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जिससे सभी को समझ में आए, क्योंकि बीच में से या बिल्कुल हाई लेवल से स्टार्ट करना तो समझना मुश्किल हो जाएगा। तो बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं और आज हम पहले समझ लेते हैं। ढोलक आप कैसी भी ले सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप ज़्यादा महंगी नहीं, 1000-1200 तक आपको नॉर्मल ढोलक मिल जाएगी। आप उसमें प्रैक्टिस करने के लिए सीख सकते हैं। जब आप अच्छे से सीख लें उसके बाद आप और भी जितना पैसा लगाएंगे उतनी अच्छी ढोलक आ जाएगी। तब आप और दूसरी भी ख़रीद सकते हैं, बट अभी आप नॉर्मल सी एक ढोलक ले सकते हैं, जिसमें एक बड़ा वाला जो तरफ होता है ढोलक में, एक छोटा साइज़ होता है एक तरफ और एक तरफ बड़ा होता है। जो बड़ा तरफ का एक होता है साइज़, वो होता है बेस, ठीक है। उसमें थोड़ी मोटी आवाज़ आती है ऐसी। और जो ये छोटा साइज़ होता है, एक तरफ थोड़ा सा मुंह छोटा होता है, उसको कहते हैं चाटी। उसमें थोड़ी पतली आवाज़ आती है, ठीक है। तो आज हम बिगिनर्स के लिए जो ढोलक हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम बेस तरफ से स्टार्ट करेंगे। ये बेस है, यहाँ पे आप देखेंगे। पहली चीज़ ये है फ्रेंड्स की कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि अरे जो जिनको बजानी आती है वो इतना अच्छा बजाते हैं, हम कैसे सीखेंगे और कितने दिनों में आएगी, हमारा तो दोनों हाथ नहीं चलता। ये सारी प्रॉब्लम्स आप मेरी वीडियो को देखते रहेंगे, आपको धीरे 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 सब चीज़ें समझ में आएंगी। आज के हम इस वीडियो में सिर्फ बेस सीखेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही हम, अगर हमें सीढ़ी भी चढ़नी है तो पहली पायदान से हमें स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होता है। तो सब्र रखना है और प्रैक्टिस करनी है, और जैसा मैं बता रही हूँ वैसा करते जाना है, बिना स्किप करे वीडियो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपका बेस है, ठीक है। आप बजा के देखिएगा, उसमें इस तरह से गूंज उठनी चाहिए। जब भी आप ढोलक लें तो आप ये देख लें, आपकी ढोलक में जो बेस है उसमें इस तरह से, ये देखिए, गमक आनी चाहिए, है ना। अगर वो गूंज नहीं रही है, दबी हुई आवाज़ आ रही है, तो ढोलक अच्छी नहीं है। आपको अपना हाथ इस तरह से रखना है और इसको ऐसे हार्ड नहीं मारना है, ऐसे नहीं मारना है, ज़ोर से नहीं। आपको इसको ऐसे लूज़ मारना है, ऐसे, ठीक है। आपको कैसे, हम काउंटिंग से सीखेंगे। आपको ऐसे बजाना है, 1 2 3 4। ये देखिए, ये देखिए, ये खुला बेस होता है यहाँ पर, यहाँ ये हाफ ढोलक, ये जो ब्लैक वाला हिस्सा दिख रहा है, इसके हाफ से इधर इतना पोर्शन आपको हाथ का इतने से बजाना है। ये चीज़ नहीं बजानी है, यहाँ से इधर का बजाना है। यहाँ देखिए, ऐसे ऐसे, 1 2 3 ऐसे। जब आप 3 बार मारेंगे तो चौथी बार फिंगर गमक की वजह से अपने आप उछल जाएगी। हम मारेंगे 1 2 3, आप देखिए 4th बार ये मेरा हाथ अपने आप उछलता है, ये देखिए, है ना, ऐसे उछलता है 4th टाइम, 1 2 3। और जब ये गमक उठेगी तो हम इसको यूं करके रोक देंगे। आप चाहें तो यूं भी रोक सकते हैं, या 1 2 3 4 ऐसे भी रोक सकते हैं, ऐसे भी रोक सकते हैं आगे को बढ़ के, या ऐसे भी रोक सकते हैं। जैसे भी आपका हाथ सेट बैठता है, आप बजा के देखिएगा। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आपको ऐसे नहीं मारना 1 2 3 4, ऐसे नहीं। ये हाथ आपको यहाँ से ये ऐसे 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 नहीं उठाना है, ठीक है। आपको बस ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। बीच बीच में आप गाने में उठान लेने के लिए आप बीच में ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये मैं दिखाने के लिए कैमरे में इस तरह घुमाकर कर रही हूँ। जब आप प्रैक्टिस करेंगे बेस में, तो इस हाथ को ऐसे कहीं भी रख कर या मुट्ठी बंद करके आपको सिर्फ ये ऐसे नहीं बजाना है फ्रेंड्स, ठीक है। नहीं, आपको
ये चाटी पर रखना है और इसको घुमाते रहना है, ठीक है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चाटी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी, अगले एपिसोड में, ठीक है। तो इसको आप जब तक मैं नहीं बता रही हूँ, आप इसको किसी भी तरह से जैसे भी मूव करती है, बस इन फिंगर्स के ये आगे का जो पोर होता है, ये टच करने वाला पार्ट, आपको इसको यहाँ किनारी पर रखकर ऐसे 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 मूव करते रहना है। और आपको आज की क्लास में सिर्फ ध्यान इस पर देना है, ठीक है। ऐसे, ये देखिए मैं क्या बता रही हूँ आपको, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पर सिर्फ ऐसे ऐसे आपको कोशिश करनी है ऐसे ऐसे करने की, इस वाले हाथ से। मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब भी आप पहली बार ढोलक बजाना शुरू करेंगे, आपके दोनों हाथ एक साथ नहीं चलेंगे। कभी आप इस पर ध्यान देंगे तो ये रुक जाएगा, इस पर ध्यान देंगे तो ये रुक जाएगा। तो अभ्यास इसीलिए करना है, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अब मैंने आपको ये बताया है ऐसे करना, तो आप इसको बजाएंगे, लेकिन इस पर सिर्फ इतना सा ही ध्यान देंगे कि ये मेरी किनारी पर बस यूं यूं चलता रहे, साथ में ऐसे ऐसे चलता रहे, बस ऐसे ऐसे। इसको रोकना नहीं है, इसको बस चलाना है। इतनी प्रैक्टिस आप करें और इस पे ध्यान दें पूरा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको 4th टाइम उछलने दीजिए। देखिए 1 2 3 3, आप देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ रहे हैं। और इसको मूव करने दीजिए। आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, अगर आज मेरे सामने बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास मान लीजिए ढोलक नहीं है, आप अपने किचन से कोई डिब्बा ले सकते हैं 2 4 10 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए। लेकिन देखिए, कोई भी धुन निकालने के लिए कि हम किसी गाने के साथ गा सकें, आपको प्रॉपर एक ढोलक तो चाहिए होगी। आप कोई भी सस्ती सी भी ले सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। आप ऐसे ऐसे करते रहिए यहाँ पर, ऐसे मैं आपको बता रही हूँ। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये देखिए मेरी कोशिश है बिल्कुल ऐसे कि मैं इसको मूव करती रहूँ। आपको रोकना नहीं है, आपका हाथ रुकेगा लेकिन आपको रोकना नहीं है। आपको सिर्फ बेस पे ध्यान देना है और आपको ऐसा करते रहना है, ठीक है। जब आपकी 1 2 दिन में इसकी प्रैक्टिस इस तरह से हो जाएगी कि हाँ ये मेरा रुक नहीं रहा है और बेस का मैं ऐसे बजा रही हूँ या बजा रहा हूँ, तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अगले वीडियो में पार्ट 2 में मैं आपको चाटी बताऊँगी, ठीक है। चाटी में कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये जो चाटी छोटा वाला पार्ट होता है, इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है, आप ऐसे ऐसे करते जाइए, ठीक है। अभी आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए, ये जो आपका बेस है, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप ढोलक जब भी शुरू करें बजाना तो आप बिगिनिंग से ही उसके साथ गाना ज़रूर गा के देखिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। सुनाने को मैं आपको एक गाना सुना सकती हूँ अभी बिल्कुल, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि जो बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू कर रहे हैं वो डे 1 से ही जब भी ये थाप या थपकी बजाना शुरू करें, बेस बजाना शुरू करें, तो उसके साथ वो डे 1 से ही गाना भी गाना शुरू कर दें। ऐसा ना करें। जब आपके दोनों हाथों का कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा उसके बाद ही आप गाना गाएं। तो अभी आप शुरू में तो ना गाएं, अभी आप सिर्फ हाथों पे ध्यान दें। कैसे करना है आपको, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसको सिर्फ यूं 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 करते रहना, ऐसे 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 सिर्फ ना। अगर आपने ऐसे कर लिया दोस्तों, तो मैं कह रही हूँ 8 से 10 दिन में, हफ्ते भर के अंदर, सिर्फ रोज़ 15 मिनट प्रैक्टिस करने पर आप ढोलक बजाना सीख लेंगे, ठीक है। एकदम परफेक्ट प्रोफेशनल की तरह नहीं, लेकिन फिर भी किसी भी भजन कीर्तन में गाने के लिए आप बेसिक हिसाब से आप सीख सकते हैं, बिल्कुल। ओके दोस्तों, चलिए मैं आपको एक गाना गुनगुना के दिखा देती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हैं तो ज़रूर चाहेंगे कि हम सुन लें कि मैं कैसा बजाती हूँ और कैसा गाती हूँ, ठीक है। तो वैसे तो मेरी चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बट ठीक है, मैं आपको एक गुनगुना के 2 लाइन दिखा देती हूँ। शादियों का सीज़न चल रहा है तो कोई भी शादी का गाना भी गा सकते हैं, है ना। जब आप बिगिनिंग से इस तरह से सीख लेंगे तो आप भी शादी ब्याह में, जैसे ही आप ये नवंबर स्टार्ट हो गया तो आप भी इसी तरह माहौल जमा सकते हैं अपने घर में शादी में। ये उठान होता है। सारे लड़कों की कर दो शादी, सारे लड़कों की कर दो शादी, बस एक कुंवारा रखना, बस एक कुंवारा रखना, बस
ठीक है दोस्तों, चलिए आप ऐसी प्रैक्टिस करते रहें और अगली वीडियो में मैं आपको चांटी बजाना सिखाऊंगी। नमस्कार।